चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि बिजल ने बताया, हमारे सेशन के कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहला, लेट नहीं आ सकते हैं, हम सेशन में हमारा मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, हम इंटरनल टॉक नहीं कर सकते हैं, और हम कहीं भी किसी को डिस्टर्ब हो ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें। तो सबसे पहले हम सबका फोन जो है वो क्या साइलेंट मोड पे है? सबने कर दिया है? राइट, चलो तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चेंज एटीट्यूड चेंज लाइफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज एटीट्यूड चेंज लाइफ। कोई मुझे बता सकता है एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? एटीट्यूड का मतलब घमंड। ओके, और कोई? ईगो। सॉरी, यस, एनीवन? नजरिया। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बढ़िया। नहीं, हमारा पुराना तरीका। बढ़िया। तो नजरिया होता है हमारा। आज हमारी जिंदगी के अंदर हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए के कारण है। आज कई बार लोगों को यह तकलीफ होती है कि मैं मेरी लाइफ में अच्छा नहीं कमा रहा हूं, मैं मेरी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं मेरी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो उसकी वजह कोई और है, मेरी किस्मत है, मेरा समाज है, मेरा घर परिवार है, मेरे लोग हैं, वो है। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हैं उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का नजरिया है। और वो कैसे, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम सेशन की शुरुआत करेंगे तब हम एक क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे, और वो क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मुझे सर ने बताया था कि कुछ चैंपियन लोगों को मिलना है मुझे, डी खुशहाल के चैंपियन के। आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आर यू चैंपियन? नहीं, यहां से आवाज नहीं आ रही है। आर यू चैंपियन? एक काम करते हैं, कंपटीशन करते हैं। यहां से कितनी आवाज आती है, यहां से कितनी आवाज आती है? पहले यहां से, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आवाज जोरदार है। यहां से, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? महिला सशक्तिकरण भी ज्यादा है। ओके, तो हम जब भी सेशन की शुरुआत करेंगे इस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन के साथ में। तो एक बार सबके साथ एक साथ, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाई यू आर हियर? आप यहां पर क्यों हो? आपके यहां पर आने की वजह क्या? आपको जबरदस्ती बिठा गया है, आपको बोला गया है, आपको बुलाया गया है, आप खुद बैठे हो, आप कुछ सोच कर आए हो? यहां पर आपके होने की वजह क्या है? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि कहते हैं जहां पर आप बैठे हो, अगर आपको यह पता नहीं है आपको आप क्यों बैठे हो, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। राइट? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहां पर आए हो उसकी वजह क्या? व्हाई यू आर हियर? यस, एनीवन? आपके यहां पे होने की वजह क्या? यस सर। जिंदगी में एक बहुत बड़ी तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बढ़िया, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बढ़िया। यस, और कोई? टू गेट नॉलेज। वेरी गुड, बढ़िया। ये फोन थोड़ा साइलेंट कर दीजिएगा। पर्सनल डेवलपमेंट। राइट, ग्रेट, वेरी गुड। यस, और कोई? सॉरी, लाइफ में आगे आने के लिए आप यहां पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, और कोई? यहां से एक्सपीरियंस के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, और कोई? क्योंकि आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, आप लोगों ने ये सवाल का आंसर जरूर सुना होगा। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो लोगों का जवाब होता है बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बहुत अमीर बनना चाहता हूं, बहुत कामयाब बनना चाहता हूं। लेकिन कितना कामयाब, कितना अमीर, कितना बड़ा? अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आपको बाहर जाना है, तो आपका सवाल क्या होगा? क्यों जाए और कहां जाए? और मैं आपको बताऊं नहीं कि कहीं नहीं जाना, आपको बस जाना है, आप जाओगे? हमारी भी कुछ ऐसी है। बड़ा बनना, कितना बड़ा? 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, कितना बड़ा? बहुत आगे जाना है। कहां तक? 8वां गेट तक जाना है, सूरत स्टेशन जाना है, या उसके आगे भी जाना है? क्लियर होना बहुत जरूरी है। और हमारी जिंदगी में ये क्लियरिटी ना होने के कारण हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, फिर भी हम उस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते।
कई बार आप सोचते हो कि यार मेरी इनकम कैसे बढ़े। यस, सब सोचते हैं, राइट? हर एक बंदा ये सोचता है यार मेरी सैलरी बढ़ी तो मजा आ जाएगा, राइट? लेकिन बढ़ती क्यों नहीं है? क्या आपने सोचा क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि आपने खुद टारगेट ही नहीं बनाया कि मुझे इतना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने लिखा है अपने घर पे या किसी डायरी, मेरे को आने वाले 2 साल 3 साल या 5 साल में इतने महीने की इनकम करनी है? एनीवन? ग्रेट, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। समझो, जब आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए तो आपको मिलेगा क्या? हम सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं यहीं पर आके अटक गई है, पर्पस पे। हमें पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है। जैसे कि एज एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा। यस, कितने लोगों ने किया? राइट ना सर, ग्रेजुएशन क्यों किया था आपने? बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस के लिए। यस, और कोई? आज के बच्चों को आप पूछोगे ना कि भाई तुमने बीकॉम क्यों ज्वाइन किया? मेरा दोस्त ज्वाइन करा था इसलिए मैंने कर लिया। यस और नो? राइट ना? किसी को बोला कि भाई इंजीनियर तुम क्यों बने? कुछ था ही नहीं इंजीनियर बनने के अलावा, कर लिया। इसी तरीके से कई बार हमारे घर पे हमारे साथ भी होता है। मैं आपको, आप में से अगर पूछूं आप लोग यहाँ पर क्यों आए, तो आप में से ज्यादा लोगों का जवाब होगा सर घर वाले घर पे रहने नहीं देते तो क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर पे जाके टाइम पास करे, उससे बढ़िया क्या करे यहाँ आ जाए। तो कई बार हमारी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता है, और ये पर्पस के क्लैरिटी ना होने के कारण ही हमारे अंदर क्षमता बहुत होती है, लेकिन फिर भी उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल हम कर नहीं पाते। तो आज हम इसी के बारे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ के अंदर अपने एटीट्यूड को चेंज करके, अपने नजरियों को चेंज करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और उसके लिए एक शायरी है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, ख्वाब को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की नहीं जरूरत मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आज हम अपनी दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस कोशिश में मेरा साथ देते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर आपके वो सारे ड्रीम आप अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। बट कंडीशन अप्लाई कि आपको अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हेलो हेलो हेलो, ग्रेट, ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हर एक इंसान काम करता है, यस और नो? हर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज 95% लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगलर बन के रह गए। स्ट्रगलर मतलब कि सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। दूसरे दिन सेम, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। तीसरे दिन फिर, चौथे दिन 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसे सर कितने साल निकल गए अपने? नहीं, अभी तक काम करते कितने साल होगा आपको? मेरे को हाँ, कितना साल? 12 साल निकल गए। मैडम कितने साल निकल गए? 10 ईयर ना। कुछ नया हुआ? कभी भी आपको ऐसा लगा कि आज सुबह में नहीं उठे अपने और आज कुछ अलग हुआ? ऐसे ही अपना हो रहा है, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। और यही चीज हम लगातार सालों से करते आ रहे हैं। और रोज, मतलब शायद आप लोग मंदिर वंदिर जाते होंगे, अब शायद मुझे जहाँ तक आइडिया है, तो मंदिर में जाके हम भगवान कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। भगवान भी बोलता है मैं करने को तैयार, तू भी तो कुछ कर। तू भी तो वही रूटीन लगा के बैठा है, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। जब हमारा रूटीन नहीं बदलेगा तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? आप समझो, जो कर रहे हो वही करोगे तो जो मिल रहा है वही मिलेगा ना। तो अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा। अब जरा अपने आप से पूछ के देखो, पिछले 1 हफ्ते में आपने ऐसा क्या अलग किया जिससे आपको अलग परिणाम मिलना चाहिए? रूटीन हो रहा है, सुबह आए, कस्टमर को अटेंड किया, कस्टमर को बताया, लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, और उसके बाद में अपने शाम को घर चले गए। यस हो ना? ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा ही करेंगे तो क्या लगता है आने वाले 5 सालों में हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ भी नहीं आएगा।
क्या ऐसी जिंदगी आपको पसंद है? बदलना है? कुछ चेंजेस होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि हम सर के साथ बैठे थे तो सर बता रहे थे हमें और भी मल्टीपल शोरूम चालू करना है। तो सवाल ये है सर, मल्टीपल शोरूम चालू करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को मौका देंगे लीड करने के लिए। तो आप में से लीड करने के लिए तैयार कौन कौन है? चलो ग्रेट, बढ़िया। मतलब सर आपके वहां पे लीडर्स तो हैं, आपके वहां पे लीडर्स तो हैं, राइट। बट लीड करने की तैयारी के साथ में आपको चाहिए उस तरीके की स्किल, राइट। आपके अंदर वो गुण भी होना चाहिए। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आज 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है ये 5% लोग ग्रो कर रहे हैं और 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सही है। और कोई? जो लोग हैं वो अपने काम को एंजॉय करके कर रहे हैं, ना कि कोई। राइट, वेरी गुड, यस। और कोई? अपने काम में रोज कुछ ना कुछ नया भी सीखने की कोशिश करें। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में अगर खाली थोड़ा सा चेंजेस देखोगे ना, तो सिर्फ यही है कि 95% ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और ये अपनी लाइफ में सक्सेस है। क्योंकि ये 95% लोगों का जो एटीट्यूड है ना, वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। वो 95% लोग सीखने को तैयार नहीं होता। जैसे कि हम यहां पर बैठे हैं तो कुछ लोग आप में से ऐसे लोग होंगे तो मैं हूं शिखवाड़ से, मैंने बधु आवड़े छे। MBA की डिग्री होगी, मने बधु आवड़े छे, राइट ना। और यही नजरिया हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। क्योंकि आज आप सिंपल सी बात है, आज आप में से कोई भी किसी को एक दूसरे को हेल्प करता है तो मैंने हूँ शिखवाड़ से 15 वर्ष से ये काम करूँ छू। सर 15 साल से काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एटीट्यूड आपका ऐसा क्यों है कि आपने अपने दरवाजे बंद करिए, मेरे को कुछ सीखना नहीं है? समझो। तो ये 95% लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगलर इसीलिए हैं क्योंकि उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, स्टोरी नहीं हकीकत है। एक बार रिलायंस कंपनी के अंदर एक इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा इश्तिहार आया और वहां पर था कि 20 साल का अनुभवी मैनेजर चाहिए। एक भाई थे, उनके पास लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने अप्लाई किया, वो गए इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया, थर्ड राउंड में वो मुकेश अंबानी के पास पहुंचे। तो मुकेश अंबानी ने कुछ सवाल पूछे और उसके बाद उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का रीजन क्या लिखा था? रीजन ये लिखा था कि आपने अपनी लाइफ के पहले साल में ही सीखा था, बाकी 34 साल उसी नॉलेज को आप घसीट रहे हो। हम सबकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है। अपने आप से एक सवाल पूछो, पिछले 6 महीने में आपने अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया? या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में आपने क्या किया? नहीं, हम सबके यहां पर सुई की कांटा जो ना अटक गया है। मैं किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है शिखर पर मिलेंगे, See You at the Top। उस बुक में बताया था कि हमारे जो शरीर होता है इसके 2 भाग होते हैं, पहला गर्दन के ऊपर का और दूसरा गर्दन के नीचे का। गर्दन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो 80% होता है और गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो 20% होता है। आपकी जिंदगी में, आपकी कामयाबी में ये जो 20% हिस्सा है उसका हाथ 80% होता है और बाकी का जो आपका 80% है उसका हाथ सिर्फ 20% होता है। अब सोचो, जिसका हिस्सा सिर्फ 20% होता है हमारी कामयाबी में, उसके लिए हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तेल साबुन शैम्पू का यूज करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं। दिमाग के लिए क्या? जिससे आपको 80% सक्सेस मिलने वाली है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। रात में जैसे सोए थे सुबह उठ के वैसे ही आ गए। हमारा नॉलेज पुराना हो चुका है। समझो, आप में से कितने लोग के पास अभी नोकिया 1100 है? क्या बात है, सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यस, कोई और?
नोकिया 1100? क्या बात नहीं आप लोग के? इतना सक्सेस फोन नहीं आपके पास? क्यों? इतना सक्सेसफुल फोन आपके पास नहीं है, क्यों ऐसा? पुराना हो गया ना हमारा नॉलेज। फोन तो हमने बदल दिया, लेकिन हमारा नॉलेज वही है जो हमने पहले साल लिया था। मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है? नोकिया 1100 में व्हाट्सएप चलाने की बात कर रहे हैं, चलेगा? नहीं। तो हमारा सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुका है, और जब तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो हमारी जिंदगी में तब तक कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंड यही कारण है वो 95% लोग जो अपनी लाइफ में स्ट्रगलर बन के रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया। आज समझो, आज हमें इतना अपडेशन होने की जरूरत है। आज आपके वहां पे कस्टमर आने से पहले आपके बारे में रिसर्च करके आता है, ऑनलाइन भाव देखकर आ रहा है, कॉम्पिटिटर के पास जाकर आ रहा है, सब चीजें उसके पास में है। अगर आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो आप उसको नहीं बेच पाओगे, समझो? अगर आपके कस्टमर्स के पास से ज्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं बेच पाओगे। फिर आप ये बहाने नहीं बना सकते, सर उसको डिजाइन पसंद है, नहीं 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 नहीं, आप बेच नहीं पाए। कई बार हमारा कंप्लेन होता है, सर उसको डिजाइन पसंद नहीं आया, सर हमारा लेबर ज्यादा है, सर हमारा प्राइस ज्यादा है, राइट ना? हमारा कंप्लेन, एक्चुअली में वो कंप्लेन नहीं है, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे नहीं पता है उसका जवाब। अगर किसी ने बोला सर आपका लेबर ज्यादा है, तो हमें क्या बोलने का? हमें नहीं पता। फिर हम क्या बोलते हैं? सर ये तो आटलू है सर। हम वहां पर एक्सक्यूजेस कर देते हैं, बट एक्चुअल में उसका जवाब होता है। लेकिन हमारे पास जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, राइट? इसीलिए वो 95% लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब चुनाव आपको करना है कि आपको 95% में जाना है या 5% में जाना है। तो अगर आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है तो आपको वो 5% में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको आपकी जिंदगी में लर्निंग लाना पड़ेगा। जैसे कि आज दो तरह के लोग हमारे बीच में बैठे होंगे। सबसे पहला है MBA, जैसे मैंने बताया, मैंने बधु आवड़े। जैसे कि हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे तो वो मन में बोलेंगे, आ तो मैंने ख्याल अच्छा, आ तो मैंने खबर अच्छा। और दूसरे होंगे MBBA, मैंने बहु બધું આવડે પણ सीखवा માટે तैयार છું। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि इस सेशन से 3 तरह के लोग निकलेंगे। ये सेशन जब कंप्लीट करेंगे तो 3 तरह के लोग निकलेंगे। पहला इम्प्लीमेंटर, हम जो बोलेंगे वो आज से करना शुरू कर देंगे, कि भाई बोला है कि अपने को सीखना चाहिए तो सीखना शुरू करेंगे। दूसरे होंगे सोचेंगे, यार बोला है सीखने के लिए, एक दिन जरूर सीखूंगा। कौन से दिन? एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कौन से दिन? एक दिन। तो हम सीखेंगे कब से? और वो एक दिन डिसाइड नहीं हो। और तीसरे होंगे एडवाइजर, जो सीखवा जरूरी है पण सीखશે कौन? बाजूवाड़ो, राइट? अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या बनना है, इम्प्लीमेंटर बनना है, थिंकर बनना है, या एडवाइजर बनना है। क्योंकि मैं जहां पर सेशन करता हूं वहां पर ये 3 तरह के लोग निकलते हैं, राइट? जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा ना, तो सेशन के बाद आप लंच में मिलोगे, तो लंच में कुछ ऐसी डिस्कशन होगी, यार आज कुछ लोग ऐसा डिस्कस करेंगे, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, राइट ना, और यार मजा आया, और आज से हम ये करना शुरू करेंगे। दूसरे जो આ જેટલું બતાવતા હતા મને તો ખ્યાલ જ હતું, બધું જ ખ્યાલ હતું, આવા કેટલાય પ્રોગ્રામ મેં બૈરા છે, કશું નહીં થાય। और तीसरे होंगे एडवाइजर, जो કીધું છે ને શીખવું છે, કાલથી તો બુક ચાલુ કરજે, પણ કોણ? बाजूवाड़ा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको इन तीनों में से कौन सा बनना है। सो व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। आज हम सीखने की बात करें, क्यों सीखना जरूरी है, उसकी क्या वजह है और उससे क्या फर्क पड़ता है। एनीवन?
राइट, वेरी गुड, यस, यहां से किसी ने बोला सक्सेस के लिए जरूरी है सीखना, राइट। सो चलिए एक काम करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। आप मुझे अपने मॉर्निंग से इवनिंग तक का एक शेड्यूल बताओ। सर, सुबह से लेके आप शाम तक क्या क्या करते हैं, आप ऊपर से नॉर्मली बताइए। कितने बजे उठते हैं, फिर कितने बजे ऑफिस आते हैं, शाम तक क्या करते हैं, और रात में कैसा? 6:30 बजे उठता हूँ मैं, जी पाठ पूजा करता हूँ, जी, फिर जरूरी सामान जो कुछ लेने देने का होता है वो लेके दे देता हूँ घर पे, राइट, ताकि टाइम पे यहाँ पे आ जाता हूँ। बढ़िया, रात को घर पे जाता हूँ, टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। सही, बढ़िया। सर? सुबह में 8 बजे उठता हूँ, जी, मैं फिर फेसबुक में देखता हूँ और फिर इधर आने का टाइम होता है तो खा लेता हूँ, फिर रात को मैं टीवी देखता हूँ Right. 12-1 बजे तक। राइट, बढ़िया। मैडम? यस। सुबह उठ के जो घर पे काम रहते हैं, इवनिंग में आके फिर कुछ पढ़ती हूँ या कुछ बुक्स वो करके फिर रात को सोती हूँ। राइट, मैडम? मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ और चाय बनाना, नाश्ता बनाना, उसके बाद रेडी होके यहाँ आना और पूरा दिन का वर्क करके घर जाना। और उसके बाद मुझे जो भी सोशल मीडिया है उसके अंदर ज्वेलर्स के बारे में मुझे नॉलेज देना पसंद है, जो डिज़ाइनिंग है या बाकी चीज़ें हैं। और उसके बाद फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके सो जाना। राइट। सर? सुबह उठ के जरूरी काम निपटाते या पूरा दिन काम करना, घर पे जाके बच्चों के साथ टाइम शेयर करना, राइट, कोई दिन की चर्चा करना, बाकी रूटीन। बढ़िया। अब आप लोगों का ऐसा ही कुछ रूटीन होगा, राइट? सुबह इस टाइम पे उठ जाते होंगे, फिर ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम खाना रोज खाते हैं? ये सुनो, कोई ऐसा है 2-3-4 दिन के बाद खाता है? ऐसा कोई नहीं ना, मतलब 2-2 दिन का गैप लेके कोई नहीं खाता, रोज खाते हैं। ओके, नहाने वाले मतलब रेगुलर नहाते? ऐसा कोई नहीं है ना कि 2 दिन बाद नहाते हैं, 3 दिन के बाद। कुछ लोगों को होता है शरीर घिस जा रहा है, ऐसा होता है, तो कोई ऐसा नहीं है ना। ओके, मतलब खाते रोज है, नहाते हैं, राइट। अब मेरा एक सवाल है और वो है कि क्या हमारी लाइफ में ऐसा कोई फिक्स टाइम है जिस टाइम पर हम अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं? कोई ऐसा टाइम जिस टाइम पे मैं रोज आधे घंटे बुक पढ़ता हूं, या रोज मैं दिन की 2 या 3 अच्छी मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखता हूं, रोज रेगुलर टाइम पे? हम खाना खाते हैं कितने बजे खाते हो सर? 1:30, राइट ना सर? फिक्स है ना, इस टाइम पर अपना खाना। तो ऐसा हमारे पास फिक्स टाइम है नॉलेज को बढ़ाने के लिए? नहीं है। यही प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी जो 80% है उससे सिर्फ 20% हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलती है। उसके लिए हम 3 टाइम का खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे बॉडी स्प्रे, अच्छा परफ्यूम, अच्छा साबुन, रोज नहाना, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जिससे 80% हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलती है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। सो सबसे पहली एडवाइस मुझे आपको जो देनी है वो ये है कि अगर आपकी जिंदगी में आपको ग्रोथ करना है, कंडीशन अप्लाई है, अगर करना है तो ऐसा आपकी रूटीन में एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम मैं अपने नॉलेज को बढ़ाऊंगा। फिक्स योर नॉलेज अपडेशन टाइम। जैसे आपका खाने का टाइम फिक्स है, नहाने का टाइम फिक्स है, आपका रोज ऑफिस आने का टाइम फिक्स है, इसी तरीके से एक फिक्स टाइम बना लो कि इस टाइम अपने नॉलेज को अपडेट करूंगा। जो लोग सेल्स में हैं उनके लिए सेल्स की इतनी सारी किताबें अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूं, हर साल 10,000 किताबें छपती है। हम पढ़ते कितने हैं? नहीं पढ़ते। क्यों? बिकॉज वी आर MBA, मने बधु आवड़े छे। समझो, राइट? सो ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर है कि हम सीखते नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग कॉलेज या स्कूल छोड़ने के बाद हम किताब उठाते ही नहीं हैं, और हमें ऐसा लगता है तो ये तो वो स्कूल वालों के लिए गए, अपने लिए कुछ नहीं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या एक्चुअल में रियलिटी है। बट आपको अपनी लाइफ में डेली लर्निंग का टाइम फिक्स करना चाहिए। मैं पिछले 15 सालों से लगातार रोज सुबह पढ़ता हूं, और इसीलिए जो इंसान रेगुलर अपने आप को अपडेट रखता है वो हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में सक्षम होता है। अब कई बार आपको एक तकलीफ आती होगी, कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाए,
समझो, कस्टमर आया, उसने आप अपनी डिमांड बताई, आपने सारी कोशिश की लेकिन कन्विंस नहीं हुआ, तो हम जनरली क्या सोचते हैं या क्या बात करते हैं? कन्विंस नहीं, उसका क्या कारण था, कोई बताए? किसी कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या कारण बताते हो आप? क्यों वापस गया आप खाली हाथ? वो उसको कुछ पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया। जो भी एक्चुअल कारण होता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को पसंद आता है पर सरप्राइजिंग इश्यू होती है, या कभी सभी चीज़ ठीक लगती है पर वो थोड़ा टाइम लेता है कि नहीं हम। यस, और कोई क्या कारण देते हैं सर? समझो, प्राइस ज़्यादा था, लेबर ज़्यादा था, अभी नहीं चाहिए उसको, अभी देखने आया था, उसको पसंद नहीं आया, डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी, उसको कोई कुछ और चाहिए था लेकिन अपने पास था नहीं। हम ऐसे बातें बोलते जनरली। अब मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ, आपको बेचना नहीं आया, आपको बेचना नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि आज भी आप 10 साल पुराना आइडिया इस्तेमाल कर रहे हो आज के कस्टमर को बेचने के लिए। समझो, पहले के टाइम पे बॉडी लैंग्वेज, कुछ नाम ऐसा सुना? बॉडी लैंग्वेज, राइट ना? बॉडी लैंग्वेज, कुछ वर्ड सुना ऐसा बॉडी लैंग्वेज करके? मैं यहां पर जनरली विजिट करने आता हूं, सर के साथ मेरी मीटिंग हो तो मैं ऑब्जर्व करता हूं हमारे खड़े रहने की पोजीशन गलत है। हमें कैसे सही तरीके से खड़ा रहना चाहिए, कैसे स्माइल करना चाहिए, कैसे उससे बात करनी चाहिए, ये हमें सीखना पड़ेगा। वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ। हम पुराने तरीके से, हम जेब में हाथ डाल के, हम ऐसे खड़े रह के, हम है ना, फिर ये ऐसे खड़े रह के, टेबल पे हाथ रख के खड़े, हम इस तरीके से कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि प्रोडक्ट से ही फर्क पड़ता है? नहीं, प्रोडक्ट से सिर्फ 7% फर्क पड़ता है। सिर्फ 7% कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से इंप्रेस होता है, 93% वो आपसे इंप्रेस होता है। 93% आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस होता है। अब आपका कस्टमर आपसे इंप्रेस हुआ ही नहीं और आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट बताए जा रहे हो, सर हमारा सस्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत। वो बोल रहा है, भाई मुझे तू पसंद नहीं आया, तो वो लेगा? अब समझो, आप खुद एक शोरूम के अंदर एंटर करते हो, राइट? आप एक बढ़िया फैमिली के साथ में बिलोंग करते हो, आप शोरूम में एंटर करते हो और आपको एंटर करने के बाद में कोई मिलता ही नहीं है, गुड मॉर्निंग सर, कोई बोलता ही नहीं है। आप खड़े होकर वेट करते हो, यार कोई तो पूछे 50% आप उधर ही नेगेटिव हो गए। यहां कोई पूछने वाला ही नहीं है तो यहां से लेने का मतलब क्या? समझो, अब जैसे कि आपके यहां पर कस्टमर आया और हमने यहां पर बोला सीधा, यस सर, शू ले सो, शू बताओ। उसको पूछ लो, सर बैठो, सर क्या लोगे, चाय कॉफी पानी क्या लोगे? समझो, मैं एक शोरूम के अंदर गया और जैसे ही मैं गया, कस्टमर ऐसे सेल्स पर्सन, यस सर, शू बताओ। मैंने बोला वीटी, सीधा मत ट्रे निकाला, धड़ा धड़ रखने के लिए। मैंने बोला लेडीज चाहिए। वो बता किसका रहा था? पूछा नहीं, सर आपको किस चीज़ का चाहिए? लेडीज का चाहिए, जेंट्स का चाहिए, आपके लिए चाहिए, आपकी वाइफ के लिए चाहिए, या फैमिली में किसी के लिए चाहिए? रोज गोल्ड में चाहिए, येलो गोल्ड में चाहिए, सिल्वर में चाहिए, गोल्ड में चाहिए? पूछा ही नहीं। अब ये सब किए बिना हम सोचे कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, आज नहीं है। समझो, आज कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा है, आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। सर जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब कितने शोरूम थे? 10, 15, 20, और आज 2000 है सर। यहां से लेके वराछा कतारगाम के अंदर 2000 रजिस्टर्ड है, 2000। कहां 20 और कहां 2000? कैसे मुकाबला करोगे पुराने तरीके से? दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड। और उसके लिए सबसे पहले हमें सीखना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और मुझे जहां तक आइडिया, हम सब ने किताबें कॉलेज के बाद में रख दी होगी, यस और नो, राइट ना? सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग के शेड्यूल में एक स्लॉट ऐसा फिक्स करो कि आप रोज पढ़ोगे,
रोज सीखोगे। वो सुबह का होगा, शाम का होगा, डिसाइड आप करो आप कैसे और कब कंफर्टेबल हो। बट बिना अपना नॉलेज बढ़ाए अगर आप शोरूम में आ रहे हो तो एक्चुअल में आप डिग्रेड हो रहे हो, आप डिग्रेड हो रहे हो। कई बार कुछ लोगों का कंप्लेन होता है, सर आपको आता होगा, सर सैलरी नहीं बढ़ा रहे। मैं आपको बताऊं कि सैलरी नहीं बढ़ती। ऑनर को भी पता है, ऑनर को पता चल जाता है कि एक्चुअल में तुम सैलरी बढ़ाने के काबिल हो या नहीं। सो नेवर कंप्लेन कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। अपने आप को इतना इंप्रूव करो कि सामने से आपके बॉस बोले कि चल भाई तू इसके काबिल नहीं, तू इससे ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला हमें करना पड़ेगा, हमें हमारी लाइफ में लर्निंग को ऐड करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हेलो, क्या आप तैयार हैं? ग्रेट। सो लर्निंग के लिए मैं आपको दो चीज बताता हूं। जो लोग सेल्स से नहीं है, सेल्स में नहीं काम कर रहे, उन लोग के लिए एक बुक है जो अगर आप चाहो तो दो बुक मैं रेकमेंड करता हूं। एक है जीत आपकी, हिंदी में है, और दूसरा है लोक व्यवहार। ये दो किताब इतनी बेहतरीन है नजरिए के ऊपर। आप लोक व्यवहार आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यार बॉडी, एक पर्सन जो आता है, एक ह्यूमन जो होता है, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो गुस्सा क्यों होता है, वो कौन सी बात से डरता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और ये सारी चीजें आपके कस्टमर के साथ में आप यूज करके उसको कन्विंस कर सकते हो। और दूसरा जो सेल्स में है उन लोगों के लिए सेलिंग 10 है, द आर्ट ऑफ सेलिंग है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ऐसी हजारों किताबें हैं सेल्स के ऊपर जिसमें आप अपने सेल्स के नॉलेज को बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ाएंगे? हेलो हेलो, ग्रेट। सो लर्निंग आपका जो मैंने पूछा था कि कहां है, अब आप जरा देखिए ये कोट, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। तो अगर आपकी जिंदगी में आप लर्निंग बंद करें तो आपका ग्रोथ और आपकी अर्निंग सब बंद हो जाती है। तो अगर आप कहीं अटक गए हो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं आपने बंद कर दिया, राइट? और लर्निंग इसलिए जरूरी है बिकॉज लीडर आर रीडर। आप देखिए, इनको जानते हैं? बिल गेट्स जानते हैं कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। भाई रोज पढ़ता है, रोज 2 घंटे पढ़ता है। इनको जानते हैं? कौन है? जो हम यूज करते हैं, वो बंदा रोज की एक किताब पढ़ता है भाई। इनको जानते हैं? वॉरेन बुफे, दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन, इन्वेस्टर। ये बंदा बोलता है कि सिर्फ मैं पढ़ाई करके ही आज अमीर बना। अब समझो पैसे की ज्यादा जरूरत इनको है कि अपने को? हेलो, इनको है कि हमें? वो पढ़ते हैं और अपने नहीं पढ़ रहे। लीडर्स आर रीडर। अगर लीड करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, राइट? सो आज हर इंसान को चाहिए ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ग्रोथ और सक्सेस से पहले आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी सैलरी 15,000 है, आप चाहते हो कि सर मेरी सैलरी 20,000 हो जाए, तो 15,000 में जितना परफॉर्मेंस कर रहे हो उतने में ही आपकी सैलरी 20,000 नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। और रिजल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा जो आप पहले नहीं करते थे। और एक्शन आपको लेने से पहले आपको चाहिए अच्छे विचार, और अच्छे विचार आपके आएंगे इंफॉर्मेशन और नॉलेज से। मतलब हम चाहते ये हैं ग्रोथ एंड सक्सेस, लेकिन आपको शुरू यहां से करना पड़ेगा। जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, आपके विचार नहीं बदलेंगे। आपके विचार नहीं बदलेंगे तो आपके काम नहीं बदलेंगे। आपके काम नहीं बदलेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस कभी नहीं आएगी। और ये 95% जो मैंने आपको बताया स्ट्रगलर, वो लोग कभी भी इसके ऊपर काम नहीं करते। और उनके लिए शॉर्टकट तरीका, हम मेले में जाते हैं तो मेले के अंदर पता है एक पोपट लेके बैठा होता है ना? सर बताओ मेरी गाड़ी कब आएगी, 10 रुपए के अंदर मेरी किस्मत बताओ, है ना? हम हाथ दिखाते हैं ज्योतिषी को। हम वो करना शुरू करते हैं। एक
विचार जो है समझना सब, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? हेलो हेलो, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, जानना और समझना। कोई मुझे बताएगा जानना और समझना दोनों एक है क्या अलग है? अलग है। कैसे? जानना मतलब क्या, समझना मतलब क्या? कोई चीज़ हम जानते ही हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन समझना उसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, वो चीज़ है क्या। राइट, सही है। और कोई? एनीवन? जानना और समझना? जानना मतलब हम खुद जान रहे हैं और समझना हम खुद समझा रहे हैं। राइट, ठीक है। और कोई? चलिए मैं आपको बता दूं। समझना मतलब अपने अंदर उतारना। हाँ, राइट, बढ़िया, ठीक है। जानने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है सुबह उठने के फायदे हैं? सुबह जल्दी उठने के फायदे हैं? यस, कितने लोग जानते हैं कि सुबह उठने के अच्छे फायदे हैं? कितने लोग सुबह 6 बजे या 5 बजे उठते हैं? राइट। कितने लोगों को पता है कि बाहर का खाना खाने से नुकसान होता है? कितने लोग नहीं खाते? कितने लोग को पता है कि एक्सरसाइज करने के फायदे हैं? कितने लोग करते हैं? तो जानने का मतलब हम जानते सब हैं, और समझने का मतलब हम करते हैं या नहीं। तो हम जानते तो सब हैं, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा तो आप लोग का ऐसा ये तो मेरे को पता ही है, सवाल ये है कि आप वो करते हो या नहीं, वो है समझना। तो आप जानते बहुत कुछ हो, तो मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको करना शुरू करो। क्या आप तैयार हैं? हेलो, चलिए। सो नॉलेज इज नॉट पार्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। कि आज के समय आप कितना जानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आप इस्तेमाल कितना करते हो उससे फर्क पड़ता है। तो आपको जानना नहीं, आज समझना है। तो क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं माइंडसेट के बारे में, कि आज हमारे यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, यहां पर 2 तरह के लोग होंगे। पहला, एक जो 21वीं सदी में है लेकिन माइंडसेट अभी भी 20वीं सदी का है, और दूसरे वो लोग जो 21वीं सदी में है और माइंडसेट 21वीं सदी का है। आप अपने आप को पूछो, इसमें से मेरा माइंडसेट कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 20वीं सदी का माइंडसेट लेके चल रहा हूं और वही आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो 20वीं सदी का माइंडसेट क्या है? सबसे पहला, टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, जब मन करे तब जाओ। अपनी ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे से लेके 11 बजे, तो अपने जाएंगे कितने बजे? कितने बजे? नहीं, 10:59 पे। टाइम की कोई पंक्चुअलिटी नहीं। किसी ने बोला आपको 10 बजे आना है, अपने कितने बजे जाते हैं? सूरत का स्पेशल ही है 10 बजे। किसी ने टाइम दिया, कितने बजे पहुंचेंगे? 11 बजे, है ना? कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, पहला। दूसरा, ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, कहां पर कैसे कपड़े पहनकर जाने हैं नहीं पता। हम ऑफिस जाते हैं तो घर के कपड़े पहन के, और घर पर बैठते हैं हम ऑफिस के कपड़े पहन के, राइट। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल। सामने वाला बंदा आया, वो गुजराती में बात कर रहा है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहा है, हम गुजराती में बात कर रहे हैं। अपने पास में स्किल है, हम खाली एक ही जानते हैं, एक ही लैंग्वेज, या तो गुजराती जानते होंगे या तो हिंदी जानते होंगे। तो सामने वाले बंदे को एडजस्ट करना, मतलब कस्टमर को एडजस्ट करना है। इन केस मानो आपके यहां पे कोई फॉरेनर आ गया, कोई एनआरआई आ गया, एंड वो आपसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है, यस मैम प्लीज शो मी द नेकलेस। हम पूछते हैं, सो जो तुमने, राइट ना? वो किस में पूछ रहा है? इंग्लिश। देन हमें किस में जवाब देना चाहिए? इंग्लिश। बट वी डोंट हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें एक ही लैंग्वेज आती है, तो हम कस्टमर, सर तमें गुजराती में बोलो ना, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल। चौथा, नॉट इनफ नॉलेज। हमारे पास कई बार नॉलेज नहीं होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एज एग्जांपल, आपका कस्टमर पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। उसको एक ब्रेसलेट लेना है,
उसने पूछा भाई रोज गोल्ड में और येलो गोल्ड में कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा। हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। रोज गोल्ड 18 कैरेट का आता है, 14 कैरेट का आता है, और येलो गोल्ड 22 कैरेट का आता है, 20 कैरेट। हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये चौथा। पांचवा, नो सर्विस आफ्टर सेल्स। सेल्स के बाद में और सेल्स के पहले सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका कस्टमर आपके वहां पे आता है तो आप क्या करते हो सबसे पहले? वेलकम करते हैं, उसके बाद तो चाय कॉफी का कुछ राइट, ये है सर्विस। राइट। नो कस्टमर एंगेजमेंट। हम अपने कस्टमर को फोन सिर्फ तभी करते हैं जब पैसे मांगने होते हैं। अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट, हम कस्टमर को तभी फोन करते हैं सर पहले पेमेंट नहीं होती हूँ, राइट ना, जबकि हमें कस्टमर को रेगुलर अपडेट करना चाहिए। राइट। देन नो कस्टमर अटेंशन। कई बार हमारे वहां पे कस्टमर आया, हमारे सामने बैठा या खड़ा हुआ है, हम अपने काम में व्यस्त हैं, जबकि चाहिए क्या? अपना काम छोड़ के सबसे पहले कस्टमर को अटेंड करो। ये 20वीं सदी का माइंडसेट है। अब आप चेक कर लो कहीं इसमें से आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज का माइंडसेट पता है क्या? मैं आपको बताता हूं कुछ रिटेल के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं रिटेल इंडस्ट्री के। सबसे पहला, आपका कस्टमर अगर आपके वहां पर आया तो 6 सेकंड में आपको उसको अटेंड करना है। कितने सेकंड? 6 सेकंड में। अगर 6 सेकंड में आपने उसको अटेंड नहीं किया तो चांसेस 50% है कि आपका ग्राहक आपके वहां से बिना लिए चला जाएगा। 6 सेकंड। तो आपको ये खास ध्यान रखना, आपके वहां किसी की एंट्री होती है आपके कस्टमर की, तो आप ट्राई करो कि विद इन 6 सेकंड आप उसको अटेंड करो। राइट। सो 21वीं सदी का माइंडसेट क्या है? 21वीं सदी का माइंडसेट पंक्चुअलिटी इज मस्ट, बहुत जरूरी है। 10 बजे मतलब 10 बजे, 10:01 नहीं, 10 बजे मतलब 10 बजे। प्रॉपर ड्रेसिंग। मैं अगर समझो आज मैं आपको यहां पर सिखाने आया, मैं अगर ब्लेजर में नहीं आता है, मैं जींस बीन टी शर्ट में पहन के आता है, मैं बोलता चलो आपको मैं ट्रेनिंग करता हूं, आप क्या बोलते मेरे को? पहले तुम तो सही हो जाओ। हमारा ग्राहक भी यही देखता है भाई। आपका ग्राहक, मैं आपको एक सेल्स का एक मंत्र बताता हूं, हम सेल्स में डिटेल में सीखेंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। कस्टमर फर्स्ट बाय यू, देन ही बाइज योर कंपनी एंड देन ही बाइज योर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको खरीदता है। अगर आप पसंद नहीं आए आपके ग्राहक को तो फिर आप उसको फ्री में क्यों ना दे दो, वो आपसे लेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना ग्रूमिंग, अपना ड्रेस कोड, अपनी लैंग्वेज, अपनी बातें, अपना बिहेवियर, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। राइट। तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। तीसरा है एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको आपकी जिंदगी में ग्रोथ करना है तो खास ध्यान रखना, सिर्फ एक लैंग्वेज पे डिपेंडेंट मत रहो। आपको कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। 3 भाषाएं कम से कम। पहला, आपकी मदर टंग, हिंदी हो या गुजराती हो, जो भी हो। अगर आप गुजराती हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए नेशनल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी। एंड तीसरा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड दैट इज इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज तो मिनिमम आपको आनी चाहिए अगर आपकी जिंदगी में आप ग्रो होना चाहते हो। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। लेटेस्ट नॉलेज, हर चीज के बारे में, आपकी इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कई बार लोगों का सवाल होता है, सर ये सारी चीजें करनी तो है लेकिन टाइम नहीं मिलता, सुबह से लेकर रात तक हम लोग यहां पर होते हैं। आपको ये, आप जब सुबह उठकर आप अपना टाइम वेस्ट जो करते हो उसी में 10, 15, 20 मिनट निकालना है, या इवनिंग में, रात में आपको अपना समय निकालना है। बट अगर आप नहीं निकालते हो तो आपकी जिंदगी में अभी जो चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राइट। देन एक्सीलेंट सर्विस। आज आपका जो ग्राहक है, मैंने जैसे बताया कि 93% जो कस्टमर है वो आपकी सर्विस से आपके वहां पर रिपीट आते हैं, ना कि आपके प्रोडक्ट से। समझना,
गोल्ड की प्रोडक्ट है, कहीं भी मिल जाएगी। आपके जैसा डिजाइन दूसरे यहाँ भी मिल सकता है, आपके जैसा चार्जेस, आपके जैसा लेबर, आपके जैसा प्राइस दूसरी जगह भी मिल सकता है, लेकिन आपके जैसी सर्विस दूसरी जगह मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप अपनी सर्विस को इंप्रूव कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको सर्विस में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हमारी कंपनी आगे बढ़ सकती है? हेलो? बढ़ सकती है ना? तो अभी नहीं बढ़े, उसकी वजह क्या? एनीवन? ओके, और हम बढ़ेंगे तो ही बढ़ेगी। मतलब एक चीज तो पता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वजह है। उस वजह को ढूंढो, कैसी कौन सी वजह है या ऐसी क्या है जिससे हमारी कंपनी का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और कहीं हम अटक गए हैं, राइट? और उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है सर्विस। देन रेगुलर टच विथ योर कस्टमर। आपके ग्राहकों के साथ में लगातार टच में रहो, क्योंकि ग्राहक को आप तब याद करोगे जब जरूरत है, तो आपका ग्राहक भी आपको तभी याद करेगा जब उसको जरूरत है, राइट? एंड कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आपके वहां पर ग्राहक आया तो उसके बाद सबसे पहला आपको आपके ग्राहक के ऊपर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें बाद में। पहली प्रायोरिटी कस्टमर। यह है 21वीं सदी का माइंडसेट। अब आप चेक कर लो आप कौन सा माइंडसेट लेकर काम कर रहे हो, 20वीं सदी का या 21वीं सदी का। अगर 20वीं सदी का कोई भी माइंडसेट आप लेकर काम कर रहे हो तो आज उसको चेंज कर दो, अदरवाइज हमारी जिंदगी में ग्रोथ नहीं आएगी। रेडी? आगे बढ़े? हेलो? राइट। सो आज बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे। आज बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि कस्टमर लिमिटेड हो गए और कंपटीशन बढ़ गया, राइट? पहले इस एरिया के अंदर लिमिटेड लोग थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कस्टमर डिवाइड हो गए। दूसरा, आज कस्टमर आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और आज आपका जो कस्टमर है सर्विस की डिमांड पहले और बाद में भी कर रहा है, जो पहले नहीं करता था। सवाल ये उठता है क्या बिजनेस के हिसाब से मैं चेंज हो रहा हूं? क्या बिजनेस जैसे चेंज हो रहा है, मार्केट जैसे चेंज हो रहा है, क्या मैं चेंज हो रहा हूं? और अगर मैं चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, राइट? तो वो बदलाव कहां कहां पे हम ला सकते हैं? वो बदलाव हम 4 जगह ला सकते हैं। पहला है नॉलेज में, दूसरा है एटीट्यूड में, तीसरा है स्किल्स में, और चौथा है हैबिट में। अगर ये 4 जगह पर आप चेंजेस अपने अंदर लाते हो तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी और इस कंपनी को वो ग्रोथ भी मिलेगा जिसका ये हक रखती है। आज आपकी कंपनी बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, लेकिन आज अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। हमें अपनी कंपनी को उस लेवल पर लेकर जाना है जहां पर कंपनी डिजर्व करती है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हेलो हेलो, क्या आप तैयार है रेडी होने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूं 4 चीजें कहां कहां चेंजेस कर सकते हैं। पहला, नॉलेज। तो आपको कौन कौन सी जगह पर अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए, आपको अपने नॉलेज में कहां कहां पर बदलाव लाना चाहिए? सबसे पहला, आपको कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल आपके पास होना चाहिए, राइट? दूसरा, आपके पास आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट की एक एक बारीकी आपको पता होनी चाहिए, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा, आपको आपके कस्टमर का नॉलेज होना चाहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ एक गलती करते हुए, और वो गलती क्या है कि हम अपने कस्टमर का नाम याद नहीं रखते। आपको पता है इस दुनिया में एक इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा कुछ लगता है उसके कानों को, तो उसका नाम लगता है। अगर आपका ग्राहक आपके वहां आता है
और आप उसको नाम से बुलाते हो तो उसके 90% चांसेस है कि आपके वहां से लेकर जाएगा। अगर आप उसको नाम से बुलाते हो तो, बिकॉज उसको लगता है कि यार ये लोग मेरे को पहचानते हैं। फिर पता है, बाहर जाके 4 लोगों को बोलता है मेरी वहां पहचान है, चल मैं तुझे दिलाता हूं। हमारा कस्टमर ही दूसरे लोगों को लेकर आता है, राइट। चौथा है कॉम्पिटिटिव नॉलेज। आपके आजू बाजू और जो लोग हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार आपका कस्टमर आके बोलता होगा તમે લેબર આટલા લો છો અને પેલા ભાઈ તો લેબર આટલા લે છે, तो आपको पता होना चाहिए क्या वाकई में ऐसा है, तो आप सही जवाब दे पाओगे। एंड ये सारे नॉलेज आपको अपने अंदर अपडेट करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? ग्रेट। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव एटीट्यूड मतलब आई नो, ईगो, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। दूसरा कामचोर। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो काम से जी चुराने की कोशिश करते हैं, काम से भागते हैं। तीसरा रॉबोट, उनको जितना बोला है उतना ही करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। जैसे कि एज एग्जांपल, मानो कि ये टेबल पर एक कप पड़ी हुई है, चाय पी हुई, हम सब देख रहे हैं कि वहां पर कप पड़ी हुई है, उसके कारण मक्खियां लग रही है या फिर उसके कारण गंदगी दिख रही है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उठा के उस कप को डस्टबिन में डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट पता क्या है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। कप उठाने का पैसा मेरे को थोड़ी कंपनी देती है। हेलो, कप उठाने का पैसा नहीं देती तो कप क्यों उठाऊं? मेरा काम थोड़ी हो, राइट ना? इसको कहते हैं रॉबोट। जितनी सैलरी मिलती है उतना ही काम होता है। एंड इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, जैसा चल रहा है वैसा सालों साल से चला आ रहा है। ये सारे के सारे नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं। और सामने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लर्निंग रखते हैं, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कुछ नया किया जाए। हमेशा ये लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं एंड अपने आप को इंप्रूवमेंट करते हैं। ये सभी लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आप इसमें से कौन सा एटीट्यूड लेकर चल रहे हो। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस सेशन में से 3 तरह के लोग निकलेंगे। पहला इम्प्लीमेंटर, दूसरा थिंकर, तीसरा एडवाइजर। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने आप को चेक करो कि कहीं आप इसमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो अगर इसमें से कोई भी आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो तो आज उसको बदल दो, तभी आपकी जिंदगी के अंदर कोई बदलाव आएगा। तो ये दूसरी चीज हमें चेंज करने की जरूरत है, दैट इज एटीट्यूड। थर्ड इज स्किल्स। स्किल 2 तरह का होता है, एक होता है हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल के मतलब होता है कि आज किसी मशीन को आप अच्छे चला लेते हो, आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वो हुआ हार्ड स्किल। लेकिन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा वैल्यू है सॉफ्ट स्किल्स की। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। आप हर चीज टाइम पर करते हो, आप कभी भी टाइम के अंदर मिसमैच नहीं होते हो। दूसरा गुड बिहेवियर। आप कस्टमर के साथ और साथ साथ में अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स, राइट। थर्ड टीम मैनेजमेंट। आप सबको साथ में लेकर चलते हो, आप किसी की टांग नहीं खींचते हो, आप किसी की बुराई नहीं करते हो, आप सबको साथ में लेकर चलते हो। किसी की हेल्प करनी हो तो वहां पर आप हेल्प करते हो, एंड दैट इज टीम मैनेजमेंट। देन कम्युनिकेशन। आप सामने वाले इंसान से जैसा वो बात कर रहा है उस तरीके से आप बात कर सकते हो, ये है। देन प्लानिंग। आप अपने हर काम को प्लान करके करते हो। एंड मोटिवेशन। हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, हमेशा उत्साहित रहते हो, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। ये सारी चीजें हैं सॉफ्ट स्किल्स जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आज आपके पास क्या डिग्री है ये मैटर नहीं करता है, आज आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो ये मैटर करता है। आज कंपनी इसलिए आपको पे नहीं करती क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन कंपनी आपको इसलिए पे करने को तैयार है कि अगर आप कंपनी में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए सॉफ्ट स्किल्स। अब समझो, इन चीजों की डिग्री नहीं होती है, समझना, इन चीजों की डिग्री नहीं होती है। ये चीजें आपके बिहेवियर में, बर्ताव में आ जाता है, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, राइट। चौथा है हैबिट, आदतें, कि हमें अपनी जिंदगी में ग्रो करना है तो हमें हमारी आदतों पे काम करना पड़ेगा। तो आदतें भी कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहला हमें मेंटली एंड फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, शरीर से और दिमाग से। तो शरीर के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और दिमाग के लिए हम ध्यान, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, वीडियो वॉचिंग ये कर सकते हैं, जिससे हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। देन न्यू लर्निंग, रोज हम कुछ नया सीख सकते हैं, अपने अंदर ये आदत डेवलप कर सकते हैं, रोज कुछ नया सीखने की आदत। देन टारगेट को अचीव करने की एक आदत बना सकते हैं कि हर बार हम टारगेट रखें कि इस महीने में इतना सेल करूंगा, इस महीने में इतना काम करूंगा, और उस टारगेट को हम अचीव करें। ये हमारी एक अच्छी आदत हो सकती है जो हमें डालनी चाहिए। देन हमेशा गुड, बेटर एंड बेस्ट बनने की आदत डालें। आप जितना हो उससे बेहतर बन सकते हो, लेकिन हम बनने की कोशिश कई बार नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है चल रहा है ना तो चलने दो। एंड लास्ट में पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी के अंदर हर सिचुएशन के अंदर हम पॉजिटिव सोचें। तो ये सारी आदतें आप अपने अंदर डेवलप करके आपके अंदर आपके बिजनेस को और आपके करियर को दोनों को आप ग्रो कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जो बताया, 4 चीजें आपको चेंज करने की जरूरत है, 4 जगह पर आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है मार्केट के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये चारों मिलके बनते हैं कैश। अगर ये कैश बढ़ता है ना तो ये कैश अपने आप बढ़ेगा, समझ रहे हो? अगर ये कैश बढ़ता है ना तो ये कैश अपने आप बढ़ेगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक हम उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं देते। प्रकृति का नियम अलग है, पहले कुछ दोगे तब कुछ मिलेगा, राइट? तो क्या आप ये कैश बढ़ाने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हेलो, हेलो, ग्रेट। सो लास्ट में एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और ये वीडियो के माध्यम से आप समझना कि आज हमने जो यहां पर डिस्कशन किया, जो हमने यहां पर आज पूरी चर्चा की, अब उसके बाद में हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि 3 तरह के लोग यहां से निकलेंगे। पहले कौन से? इम्प्लीमेंटर, दूसरे, तीसरे एडवाइजर। मैंने शुरू में बताया था 3 तरह के लोग, सीख लिया। अब यहां से 3 तरह के लोग निकलेंगे, बाथरूम में जाकर एडवाइस करेंगे, सोचेंगे, और कुछ लोग शुरू करेंगे, राइट? कुछ लोग शुरू करेंगे, कुछ लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे, कुछ लोग आज से हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में बात, जो जैसा कस्टमर है वैसा बात करना शुरू करेंगे, कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे, कुछ लोग टाइम पर आएंगे, कुछ लोग अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारेंगे, कुछ लोग अपना ग्रूमिंग सुधारेंगे, कुछ लोग अपना रीडिंग सुधारेंगे, कुछ लोग सुबह में एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, कुछ लोग अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करेंगे। तो कुछ लोग ये सारी चीजें आज से करना शुरू करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे और कुछ लोग एडवाइस करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी सेम वही था। कुछ लोग कंट्री को बोल रहे आई हेट दिस कंट्री, करना कुछ नहीं है, समझना, करना कुछ नहीं है, लेकिन कंप्लेन कंटिन्यू करना है, राइट ना? कुछ लोग ऐसे थे चाय का मजा ले रहे, वो लोग थिंकर है, देखेंगे, करेंगे। और एक बच्चा आता है जिसको पता है कि मेरी ताकत नहीं है कि मैं इस पेड़ को अकेला हटा पाऊं, लेकिन फिर भी वो इनिशिएटिव लेता है, फिर भी वो पहल करता है, और अंजाम ये होता है कि उसके साथ
बहुत सारे लोग आते हैं और सब मिलके पूरे पेड़ को हटा देते हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। हमारे वहां पर भी सेम ऐसा। मैंने बता दिया, सारी चीजें बता दी, अब आपकी बारी है शुरुआत करना। अब आपको आज से शुरू करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये तकलीफें हैं जिसको मैं आज से सुधारना शुरू करूंगा। उसकी लिस्ट बनाओ कि मैं रोज नहीं पढ़ता हूं, पढ़ना शुरू करूंगा। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलना शुरू करूंगा, सीखना शुरू करूंगा। कस्टमर को मैं अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता हूं तो मैं सेल्स के ऊपर वीडियोस देखना शुरू करूंगा। मैं टाइम पर नहीं आता तो टाइम पर आना शुरू करूंगा। शुरू करना पड़ेगा। और जब तक आप ये शुरू नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझना,